Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasser Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आज हमने क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड और उसका एक टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड वेव्स आज हमने एक्सप्लेन करना है। अब जैसे बात आती है जी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जिस टाइम हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले बात की थी जी साउंड वेव्स के ऊपर कि हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं। साउंड को हमने डिफाइन किया था, फिर उसके बाद हमने कहा सेंसेशन felt by our ear is known as sound। फिर हमने ये कहा साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सेकेंडली एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू मीडियम, और वहां पे हमने मीडियम पे बात की थी। यहाँ पे भी हम आज मीडियम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हमारे पास होती क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time by sound waves, per unit time by sound waves is called speed of the sound। इससे पहले अगर आपको याद हो स्पीड के लिए एक रिलेशन भी हमने बना के दिया था। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। हमने ये देखना है स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है जी मीडियम के ऊपर। अब मीडियम में किस तरह डिपेंड करता है थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 तरह के मीडियम आ जाएंगे। एक होगा हमारे पास सॉलिड होगा, सॉलिड का मीडियम। एक हमारे पास होगा लिक्विड का मीडियम, और एक हमारे पास होगा गैसेस का मीडियम। अब हमने 9th में एक चीज स्टडी की थी, तीनों का पहले डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिड में हमने 2 बातें की थी, वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन जहाँ पे हम यहाँ पे कंपैरिजन करते जा रहे हैं इसलिए मैं 2 बातें वहाँ से 2 पॉइंट्स वहाँ से उठाऊंगा। सॉलिड में हमने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एज कंपेयर टू सॉलिड जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में अगर सॉलिड के मीडियम पे बात की जाए तो सॉलिड के मीडियम में जिस टाइम मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो आप जिस टाइम वाइब्रेट करेंगे, हमने 9th में भी इसको स्टडी किया था, अगर वाइब्रेट करेंगे या उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एक मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक लाइन है मेरे पास, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड का मीडियम है। जिस टाइम मैं इस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करूंगा, चूंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो एकदम से ये वाली एनर्जी जो है ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। चूंकि क्लोजली पैक्ड है आपके पास वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन के रिजल्ट में आपके पास यहाँ तक पहुंच जाएगी। आप मेटल की एग्जांपल 9th में उठाते थे कि मेटल को जिस टाइम आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे थे, तो किस तरह आपके पास मेटल के गैस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर किस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। सेकेंडली आपने बात की लिक्विड की।
तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो डिस्टेंस होता है। जिस तरह आपने रिपल टैंक में वाटर वेव्स के ऊपर बात की थी, तो पर यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस होता है। यहाँ पे जो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, सॉलिड के केस में मैसिव होती है, बहुत ही फास्टर जा रही होती है, क्विकली जा रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपके पास ये कंडीशन एज कंपेयर टू सॉलिड इस तरह नहीं होती, बल्कि आपके पास वो स्लोली ट्रांसफर हो रही होती है। और जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात की जाए, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में आपके पास एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू लिक्विड, मैं लिक्विड को अगर सामने रखूं तो वहां पे डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइम ले रही होती है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सॉलिड्स में जो मेरे पास साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, या जो वेव्स मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, या साउंड जो ट्रेवल करके जा रही होती है, वो मेरे पास सॉलिड के केस में फास्टर होती है या क्विकली मेरे पास ट्रेवल करके जा रही होती है। जबकि लिक्विड के केस में इस तरह नहीं होता। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। तो लिक्विड के केस में वो एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो स्लोली ट्रेवल करती है। और जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको प्रूव भी करेंगे विद एग्जांपल्स, एज कंपेयर टू और ज्यादा स्लोली। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस टाइम पे हमारे पास कोई ब्लास्ट वगैरह होता है, आज जो है वो टाइम हो रही होती है, तो आप देखिए जिस टाइम पे ब्लास्ट होता है एकदम से आपको आवाज सुनाई दे रही होती है। अब वो जाके ग्राउंड के साथ, ग्राउंड जो है वो हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लाइटनिंग इफेक्ट की, तो लाइटनिंग इफेक्ट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिस टाइम पे लाइटनिंग इफेक्ट होती है, पहले लाइट और बाद में कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के बाद आपको उसकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही होती है। तो जनरली जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो लिक्विड में वो एयर से 5 टाइम ग्रेटर है जी। ये बात आपने याद रखनी है। स्पीड ऑफ साउंड बहुत से फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज हमने डिस्कस करनी है जी, स्पीड ऑफ साउंड v in liquid is 5 times greater than v in air। एयर की वजह से आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो लिक्विड में 5 टाइम ग्रेटर होती है। फिर हमने इसको स्पीड ऑफ साउंड को वहां पे स्पीड को डिफाइन किया, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय द साउंड वेव्स इज नोन एज स्पीड। और उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी v इज इक्वल टू s बाई टी थी मेरे पास, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। एयर में स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पे डिपेंड करती है। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ एयर के ऊपर, और सेकेंडली हमारे पास डिपेंड करेगी जी कंप्रेसिबिलिटी, कितनी कंप्रेसिबिलिटी है उसकी। ये दो चीजों के ऊपर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। सेकेंडली अगर हम टेम्परेचर की बात की करें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि वहां पे स्पीड जो है वो भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और स्पीड जो है यानी स्पीड जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं ये भी शो कर दूं, स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे स्पीड इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करे स्पीड डिक्रीज होगी। मैंने मेटल की एग्जांपल दी थी। आप टेम्परेचर को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे, उसकी जो वाइब्रेशन वो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, आपके पास एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जो आपके पास उसकी स्पीड है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। और जितना टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे उतनी ही आपके पास क्या होगी, स्पीड कम होगी। अगर टेम्परेचर एयर में 0 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ इक्वेशन बनाने जा रहे जी,
अगर टेम्परेचर एयर में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो और हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm हो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 101 के पास्कल, या आपके पास ये हो तो उस टाइम पे आपके पास स्पीड इन एयर जो होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो आपके पास होगी जी 331 मीटर पर सेकंड। एयर में जिस टाइम आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा उस टाइम पे आपके पास ये 331 मीटर पर सेकंड होगी। और फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस, फॉर ईच, ये भी याद रखना 1 डिग्री सेल्सियस, यानी जितना आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते जाएंगे उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड में चेंज आएगी, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड जो इंक्रीज होगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर आपके पास आ गया जी 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 का डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हर 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी जो स्पीड में चेंज आएगी या इंक्रीज होगी वो 0.6 मीटर पर सेकंड उसमें इंक्रीज आएगा। अगर 0.6 मीटर पर सेकंड उसमें इंक्रीज आएगा तो इट मींस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अभी ऊपर हमने लिखा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना बन रहा था जी 331 मीटर पर सेकंड, प्लस हर 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी चेंज आएगी 0.6, मैं साथ टी कर देता हूँ, टी मीन कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर चेंज आ रही है। अगर 2 डिग्री तो फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 डिग्री 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10। इसी तरह फिर हमने एक रिलेशन बना के दिया था कि जिस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में हो, अनलेस स्टेटेड, हम ये कह सकते हैं अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, सेल्सियस में मीन अभी हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बात कर ली, तो उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। तो वेव इक्वेशन के लिए जो जनरल फार्मूला है ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा आप स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जिस टाइम बात करेंगे तो वो ह्यूमिडिटी और प्रेशर को भी हमारे पास डिटरमिन करके देगा। तो ये बेसिक फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.6 टेम्परेचर जितना भी है फॉर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड में जो चेंज आएगी वो 0.6 होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी इको को डिस्कस करेंगे और उसकी रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।